जय हिंद। अभ्यास कोचिंग सेंटर में सभी भारतीय विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल आया है। दैनिक जागरण की ये न्यूज़ रिपोर्ट है और 30 जनवरी सन 2022 है। और देखते हैं आज क्या क्या आर्टिकल बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद सत्र से पहले फिर गरमाया है पेगासस मामला, जो कि भारत सरकार ने जासूसी संबंधित आर्टिकल है, उसमें कुछ बात और खबरें निकल के आई हैं जो कि अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट है, उससे रिलेटेड है। तकरार, न्यूयॉर्क टाइम का दावा है भारत सरकार ने इजरायल से खरीदा था जासूसी सॉफ्टवेयर। सरकार ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। ठीक है, जो जांच की समिति है उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसका इंतजार कर रही है सरकार। ठीक है, पेगासस जासूसी कांड से जुड़े विवाद पर अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट ने संसद के बजट सत्र से ठीक पहले देश की सियासत को फिर गरमा दिया है। भारत सरकार की ओर से कथित तौर पर पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदे जाने के दावे को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोल दिया है। दरअसल चर्चित अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने शुक्रवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में भारत सरकार द्वारा $2 अरब के रक्षा सौदे के तहत जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदे जाने का दावे किया था। यानी कि जो $2 अरब है उतने रुपए में ये खरीदा गया एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, अखबार में कहा गया है कि सन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान उनकी वहां की एक तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मैत्रीपूर्ण बैठकों के बाद स्पाईवेयर खरीद का सौदा हुआ था। ठीक है, और नेतन्याहू ने सन 2019 में विशेष रूप से भारत के दौरे पर आए थे। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में सन 2019 में भारत ने अपना पहला परंपरागत रूप से हटकर पहली बार इजरायल के पक्ष में और फिलिस्तीन के खिलाफ मतदान किया। इस बीच सरकारी अधिकारियों ने बताया कि पेगासस मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के पास है। शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज आर.वी. रविंद्रन की निगरानी में मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। उस दौरान इस समिति की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि क्या बात सामने आएगी, उससे रिलेटेड है। और उसके बाद में दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्षी दल हैं जैसे कि कांग्रेस है, उन्हें बजट सत्र में इसको लेकर सरकार की घेराबंदी का ऐलान करते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पेगासस से जासूसी का लोकतंत्र का अपहरण ही नहीं किया बल्कि देश से विश्वासघात भी किया है। उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं मोदी सरकार पर संसद से लेकर न्यायपालिका तक को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः इस बात का संज्ञान लेकर सरकार के खिलाफ आपराधिक क्रिमिनल कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है। राहुल ने भी इसे देशद्रोह बताया है। पेगासस जासूसी को लेकर कांग्रेस ने ताजा हमलों की शुरुआत करते हुए पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने की। उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेता और जनता को जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। यह देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है और अपने ही नागरिकों के खिलाफ स्पाईवेयर का इस्तेमाल। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरजेवाला ने कहा है कि इस रिपोर्ट से साफ है कि मोदी सरकार ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने नागरिकों के खिलाफ स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया। यह महज एक सहयोग की बात नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की रिपोर्ट करती है, उसका बजट 33 करोड़ रुपए से बढ़कर सन 2017 में 333 करोड़ रुपए हो गया। बी.के. सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम को सुपारी मीडिया करार बताया है और ये नई दिल्ली की न्यूज़ आर्टिकल रिपोर्ट है। इसमें बोला गया है कि भारत सरकार ने इजरायल से पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदा था। केंद्रीय मंत्री वी.के. सिंह ने इसे सुपारी मीडिया करार दिया है। जो न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा यह दावा किया जाने पर भारत सरकार ने इजरायल पर खरीदा, उसके लिए सुपारी मीडिया करार दिया है। पेगासस के मामले में अमेरिकी अखबार के दावे को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वी.के. सिंह ने ट्वीट किया, कहा, आप न्यूयॉर्क टाइम का भरोसा कर सकते हैं, उसे सुपारी मीडिया के तौर पर जाना जाता है। सुरजेवाला ने भी अपनी तरफ से बयान जारी करके कहा है। सुरजेवाला बोले हैं कि सरकार ने संसद से लेकर अदालत तक को सबको धोखा दिया है।
पिछले मानसून सत्र के दौरान पेगासस विवाद पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के पेगासस सॉफ्टवेयर खरीद को जानकारी नहीं होने पर गृह और रक्षा मंत्रालय के पेगासस खरीदने के इनकार से जुड़े जवाबों का जिक्र करते हुए सुरजेवाला ने कहा था कि सरकार ने संसद से लेकर अदालत तक को सबको धोखा दिया है, इसलिए अन्य विपक्षी दलों के साथ चर्चा कर कांग्रेस संसद में अपने रणनीति अगले 2 दिन में साफ कर देगी। और संयुक्त राष्ट्र में मतदान को लेकर आक्षेप पूरी तरह बकवास। अकबरुद्दीन। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से उसे आक्षेप की पूरी तरह से बकवास करार दिया उन्हें, जिसमें कहा गया है कि स्पाईवेयर सहित अन्य उपकरणों का सौदा होने के बाद भारत इजराइल के संबंध और गहरे हो गए। इसके बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के पक्ष में मतदान किया। सन 2016 से लेकर 2020 तक भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे अकबरुद्दीन ने ट्वीट किया है कि भारत के संयुक्त राष्ट्र में वोट संबंधी आक्षेप पूरी तरह से बकवास है।